दोस्तों, वंदे मातरम। आज हम आसाम राज्य के ऊपर ज्योतिषीय विश्लेषण करेंगे कि किस पार्टी को कितनी सीटें आएंगी। और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी खड़ा हो जाता है कि वहाँ की जो सत्ताधारी सरकार है बीजेपी, उनके मुख्यमंत्री सर्बानंद जी, क्या वो अपनी सत्ता बचा पाएंगे या किसी नई पार्टी को मौका मिलेगा। आप लोगों की सुविधा के लिए स्क्रीन पर मैंने दो कुंडलियाँ दी हुई हैं, सर्बानंद जी की एंड साथ में कांग्रेस की। अब क्वेश्चन भी आता है कि कांग्रेस की क्यों एंड उसके अगेंस्ट बीजेपी की क्यों नहीं एंड सर्बानंद जी की कुंडली क्यों दी हुई है। दोस्तों, जब भी हम विश्लेषण करते हैं मेदिनी ज्योतिष में किसी राज्य के बारे में या किसी देश के बारे में, अगर वहाँ की लीडरशिप की अगर कुंडली सामने आ जाती है तो ज्योतिषीय विश्लेषण करना बहुत आसान हो जाता है। तो एटलीस्ट एक पार्टी, सत्ताधारी पार्टी बीजेपी, उन्होंने जो वहाँ के जो सत्ताधारी जो इस समय के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद जी, उन्हीं को ही फिर से अपना नेता प्रेजेंट किया हुआ है। तो ये एक बहुत ही इजी कैलकुलेशन रहेगी ज्योतिष के हिसाब से। और कांग्रेस जो कि लास्ट टाइम 2016 में सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी, उन्होंने अभी तक किसी भी नेता को वहाँ पे एज ए लीडर प्रेजेंट नहीं किया है। तो हम कांग्रेस पार्टी की कुंडली लेंगे और ईस्ट दिशा के बारे में भी विश्लेषण करेंगे कि किस पार्टी को कितनी सीटें और कौन सी पार्टी सत्ता में कायम रहेगी, या मतलब अपना या पुरानी पार्टी या वर्चस्व बचा पाएगी या नई पार्टी सत्ता में आएगी। दोस्तों, पहले मैं सर्बानंद जी की कुंडली के ऊपर विश्लेषण करना चाहूँगा। और अगर मैं एज ए एस्ट्रोलॉजर कहूँ तो जब इस तरह की कुंडलियाँ हमारे सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं इस तरह के हॉरोस्कोप। रीजंस हैं, मैं बताऊंगा आप लोगों को। और अगर कुछ ज्योतिष के स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हो तो मैं बताना चाहूँगा कि आपकी सुविधा के लिए टाइम दिया हुआ है स्क्रीन पर दोनों कुंडलियों का, जिसमें मैं श्रवाष्टका के कुछ पॉइंट्स भी बताना चाहूँगा। नववांश कुंडली के बारे में भी विश्लेषण करूँगा, वो आप अपने लैपटॉप पर ये कुंडली बनाकर चेक कर सकते हैं। कुंभ लग्न की कुंडली है और सबसे पहले जब ज्योतिषियों की नज़र जाती है इस तरह की कुंडली में तो सबसे पहले ध्यान जाएगा किसी का भी कि लगन में केतु एवं राहु, इस स्थिति को कहीं ना कहीं शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन हर एक प्लैनेट के अपना एक अर्थ होता है, एक नियम होते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर जो संचालित होते हैं। और जो दूसरी नज़र जाएगी शनि एवं गुरु का 12th हाउस में चले जाना। आई थिंक बहुत सारे लोगों को ये भी मालूम होगा कि सर्बानंद जी अनमैरिड हैं एंड अराउंड 60 ईयर्स के हो चुके हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ इसका भी हम विश्लेषण करेंगे एंड कनेक्शन देखेंगे कि आखिर ये क्यों हुआ और आखिर ये कनेक्शन क्या बनता है उनका राजनीति के साथ एंड बीइंग अनमैरिड। देखिए, जब भी इस तरह की कुंडलियाँ आती हैं एक स्पॉट ऑन प्रेडिक्शंस होती हैं एज ए एस्ट्रोलॉजर। चंद्रमा छठे घर में अपनी राशि का स्वराशि एंड शनि 12th हाउस में गुरु के साथ। अब सिंपल कैलकुलेशन यहाँ पर ये आती है कि व्यय स्थान में बैठे हैं तो वो व्यय ही करेंगे। आखिर अगर व्यय ही करना होता था तो वो चीफ मिनिस्टर कैसे बन गए आसाम के, एंड उससे पहले वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं। सो दोस्तों, गणना करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे पहले चंद्र शनि गुरु की जो युति बनी हुई है, एक तो ये गज केसरी राजयोग बना हुआ है और छठा घर शत्रुओं का भी होता है। श्रवाष्टका में लगन कुंडली में 25 पॉइंट्स हैं, आप चेक कर लीजिएगा, एंड 37 पॉइंट्स छठे घर में, 12 पॉइंट ज़्यादा हैं। ये क्या इंडिकेट करता है कि छठा घर जो है कंपटीशन का है एंड छठे घर को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिली हुई है शनि एवं गुरु की। शनि एवं गुरु यहाँ पे हठस्थ योगी भी बनाते हैं इंसान को,
हठ योगी की भी ये कुंडली कही जा सकती है, जो प्रकृति के लिए बहुत कुछ करना चाहता है और जिसमें कोई भी सेल्फ नहीं होता है ऐसे इंसान का। और दोस्तों, छठा घर ये जो प्रोमिनेंट हो चुका है, ये एक फाइटिंग क्षमता देता है कि जो इंसान है अपनी पावर से ज़्यादा फाइट करेगा। मीन्स इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग होती है और विनिंग, मतलब ऐसा इंसान हमेशा ही जीतता चला जाता है। तो बहुत ही प्रोमिनेंट हाउसेस हैं। छठा घर बहुत ही प्रोमिनेंट है, 37 पॉइंट। चौथा घर जनता स्थान का लॉर्ड जो कि शुक्र है, अष्टम घर में बुध के साथ बैठा हुआ है। शुक्र एवं बुध का अष्टम घर में बैठ जाना, हिडन एसेट्स, जनता की पूर्ण सपोर्ट। शुक्र बेशक नीच है लेकिन बुध के साथ हैं, बुध स्वराशि है, तो ये भी एक नीच भंग बनता है। एंड चौथे घर में 37 पॉइंट्स, एंड 37 पॉइंट्स ही 10वें घर में भी बनते हैं, 10th हाउस में। एंड 10th लॉर्ड मंगल 9th हाउस में भाग्य स्थान में चले गए हैं सूर्य के साथ। सूर्य यहाँ पर नीच है। अब देखिए यहाँ पर गणना करते हैं राजनीति की बाद में। पहले आप सप्तम घर देखिए, सप्तम में सूर्य डेबिलिटेटेड अर्थात नीच हो गया, मंगल के साथ 9th हाउस में शत्रु क्षेत्री, राहु का सप्तम घर में होना, शादी के योग इस कुंडली में नहीं बने हैं। एंड शनि की सूर्य एवं मंगल पर दृष्टि बनी हुई है अर्थात शादी के योग ही नहीं हैं, ब्रह्मचार्य योग बने हुए हैं। एंड जो 7वां घर है सूर्य मंगल के साथ। सो दोस्तों, कहीं ना कहीं इस कुंडली में अगर हम नववाश कुंडली में भी देखें, आप बना के देख लीजिएगा अपने सिस्टम में। नववाश कुंडली वृश्चिक लग्न की कुंडली है जिसमें 7वें घर के लेफ्ट एंड राइट में राहु एंड मंगल बैठे हैं, जो कि अगेन एक ब्रह्मचर्य योग। और ये कहीं ना कहीं जो शनि गुरु का जो डेडलिएस्ट कॉम्बिनेशन बैठा है 12th हाउस में, जो कि इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्तियों का जो जन्म है प्रकृति द्वारा निर्धारित किया गया है किसी कार्य के लिए, बहुत बड़े बड़े कार्यों को अंजाम देने के लिए ऐसे व्यक्तियों का जन्म हुआ है। और ऐसे व्यक्ति कुंभ लगन, मतलब बहुत ही स्टेबल, ऐसे लगन को सबसे ज़्यादा स्टेबल असेंडेंट कहा जाता है। शनि का लगन है, ऐसे लोग बहुत ऑनेस्ट, न्यायप्रिय, स्पष्टवादी, किसी भी धर्म जाति विवादों से बहुत दूर रहते हैं और निष्पक्ष कार्य करते हैं, अपने पराये में कभी भी भेदभाव नहीं करते। दोस्तों, ये कुंडली की अगर व्याख्या करना हो तो कम से कम एक पूरा दिन चाहिए। अब आ जाती है बात करंट राजनीति की। चंद्र महादशा चली हुई है। ये वही दशा है जब फरवरी 2016 से स्टार्ट हुई थी। उन्हीं दोनों में इलेक्शन थे। चंद्रमा में चंद्रमा का अंतर, प्रत्यंतर में हम नहीं जाते हैं अभी। और उन दिनों में जो ट्रांजिट चली थी तो कहीं ना कहीं विजय प्राप्ति दे के चले गई इनको, और आसाम में बहुत अच्छी सीट्स निकाली थी उस समय में। एंड उस समय में इनके साथ आसाम गण परिषद जो अभी भी है, एंड बोडोलैंड जो कि अब इनको छोड़ चुका है लेफ्ट, लेकिन कुंडली में योग बने हैं कि जो छोड़ चुके हैं वो फिर से वापस आएंगे 5 अप्रैल के बाद, जब ये गुरु कुंभ राशि में चले जाएंगे। दोस्तों, बड़ी खास बात है इस कुंडली में कि गज केसरी योग लगन कुंडली के साथ साथ नवमाश कुंडली में भी बना हुआ है। अभी जो समय चला है चंद्रमा में, जो अंतर चला हुआ है शनि का, मई 2020 से दिसंबर 2021 तक, ये समय राजनीति में सफलता के लिए सही नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि चंद्रमा का शनि के साथ भेद बना हुआ है आपस में। चंद्र शनि की जब भी दशा आती है और छठे 12वें की, तो वो सफलता में कमी कर देती है। मीन्स बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां। और शनि के ऊपर मंगल का भी प्रभाव है। मंगल की चौथी दृष्टि है। मंगल शत्रु क्षेत्री है। और ये क्या इंडिकेट करता है कि असम में अभी करंट इलेक्शन के दौरान कोई बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र, दंगे फसाद और NTCAA के बारे में पहले ही कुछ घटनाएं घटेंगी, और जो शत्रु हैं वो सक्रिय हो चुके हैं। इलेक्शन के दौरान कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं। कांग्रेस की कुंडली में आ जाते हैं।
इस कुंडली में काफ़ी डिफ़िकल्टी दिखाई देती हैं, टोटल हम बाद में देखेंगे। कांग्रेस की कुंडली में मीन लगन है, गुरु की महादशा चली है मार्च 2009 से, और शनि ने इनको फल देने शुरू किए हैं, क्योंकि गुरु का अंतर एक प्रमाण है शास्त्रों में, ज्योतिष में, कि महादशा में अंतर्दशा कभी भी रिजल्ट्स नहीं देती है, अपने लीस्ट रिजल्ट्स होते हैं। तो अप्रैल 2011 के बाद एक तरह से कांग्रेस का डाउनफॉल होना शुरू हो गया था। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, उसका लिंक हम इसी वीडियो के नीचे दे देंगे, कि कांग्रेस का पतन, और इसमें मैंने डेट्स दिए हैं कि दोबारा कांग्रेस कब फॉर्म में आएगी। सो आप वो वीडियो भी एक बार जरूर देखिएगा। सो गुरु महादशा जो चली हुई है, गुरु बेशक लग्नेश हैं लेकिन चौथे घर में हैं, केंद्र अधिपत्य दोष भी लगा हुआ है, मिथुन राशि के हैं, तो कहीं ना कहीं बल में कमी हो चुकी है। इस समय गुरु महादशा में चंद्रमा का अंतर नवंबर 2021 तक, एंड चंद्रमा राहु के साथ सप्तम घर में जनता स्थान में पीड़ित, ईस्ट की राशि लगन पीड़ित, पंचम पीड़ित, एंड मंगल जो कि नवम भाव का लॉर्ड है, उसके घर में बुध बैठे हैं और मंगल नीच हैं पंचम में, तो ईस्ट की राशि पीड़ित हो चुकी है। मीन्स ईस्ट दिशा में सक्सेस में कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही है। आप दोनों कुंडलियों का टोटल स्कोर भी देखेंगे। इस कुंडली में ईस्ट में अगर नवम भाव देखते हैं तो 25 पॉइंट्स, बहुत कम पॉइंट्स हैं। लगन कुंडली में 30 पॉइंट्स हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक बहुत अच्छा लक रहा है। लेकिन छठे घर में 28 पॉइंट्स कम होना मीन्स कि छठे घर में कंपटीशन की कमी, कंपटीशन में सक्सेस नहीं मिलना, लीडरशिप की कमी, छठा भाव ये दिखाता है। और अगर हम ट्रांजिट की भी बात करें तो ट्रांजिट में इस समय मीन लगन की कुंडली है, 11वें घर में पॉपुलैरिटी का हाउस है, इनकम हाउस है, ट्रांजिट अच्छी चली हुई है 5 अप्रैल तक। और चंद्रमा से अगर हम ट्रांजिट देखते हैं इस कुंडली में, तो चंद्रमा से शनि गुरु पंचम में हैं, तो ट्रांजिट में कहीं पे भी कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। एक बेटर ट्रांजिट कहा जा सकता है इसको, जो कि 5 अप्रैल के बाद समय सही नहीं है। अब आ जाते हैं सर्बानंद जी की कुंडली में। फिर से सर्बानंद जी की कुंडली में कुंभ लगन है, और जो ट्रांजिट चली है 12th हाउस में लगन से फिजिकल बॉडी के बारे में देखा जाता है, विचारों के बारे में, थॉट्स के बारे में, स्ट्रेंथ के बारे में। तो ये ट्रांजिट 12th हाउस में इट्स नॉट ए गुड ट्रांजिट, नुकसान देती है ये। और ये बात अलग है, गुरु आएंगे 6 अप्रैल को मॉर्निंग के समय में, लेकिन तब तक शायद ये इलेक्शन 3 चरणों में हो चुके होंगे। अगर हम चंद्रमा से ट्रांजिट को देखते हैं तो सप्तम घर में चली जाती है, तो ये इमोशंस, चंद्रमा से जनता के इमोशंस देखे जाते हैं, तो ये ट्रांजिट बेटर है, सप्तम घर में चली गई है। सो इट इज़ ए इंडिकेशन, 7वां घर भी जनता का कंसिडर होता है, 7वें घर से जनता का सुख देखा जाता है, तो ये इंडिकेशन होता है कि जनता अचानक ही इमोशनल हो जाएगी, इमोशंस में आएगी ड्यूरिंग द इलेक्शन। जब भी इलेक्शन 27 मार्च को स्टार्ट होंगे, तो जनता की सडन सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट। और अगर हम श्रवाष्टक का स्कोर देखते हैं दोनों कुंडलियों में, एंड षड बल में जब चेष्टा बल, दिग्बल, काल बल, दृक, षड बल, सब के सब हम बलों को, रूप बल को भी देखते हैं, तो कहीं ना कहीं जो मेरी गणना निकल कर आती है मित्रों, क्योंकि अभी कांग्रेस एंटी CAA भी लेके आएगी ड्यूरिंग द इलेक्शंस, दंगे फसाद, लीगल हर्डल्स मींस न्याय का भी साथ में आना, कहीं ना कहीं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का भी रोल साथ में दिखाई देता है, क्योंकि मंगल की शनि पे दृष्टि है। रिजल्ट पे आ जाते हैं अभी बीजेपी को, जो मेरी अपनी कैलकुलेशंस हैं, जो मैंने स्कोर निकाला हुआ है, सर्बानंद जी की लीडरशिप के अंडर बीजेपी को पहले से ज़्यादा सीट्स आती हुई नज़र आ रही हैं, जो कि 71 मुझे नज़र आ रहा है स्कोर।
एंड कांग्रेस को 2 सीटें पहले से कम होती हुई नज़र आ रही हैं जो कि 19 है और 126 सीट्स बनती हैं वहाँ पर, जिसमें कि मैंने असम गण परिषद की सीट्स को अभी तक कंसिडर नहीं किया है। वो इनका साथ में अलाइंस है, इनके साथ कांग्रेस का भी अभी एक अलाइंस हुआ है AIUDF के साथ एंड साथ में लेफ़्ट पार्टीज़ के साथ। तो कहीं ना कहीं इट इज़ अ क्लियर इंडिकेशन कि जो सत्ताधारी पार्टी है वो फिर से आती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, ये मेरे ज्योतिषीय विश्लेषण हैं जो मैंने ज्योतिषीय कैलकुलेशन करके निकाले हैं, और मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि दोस्तों ये ज्योतिष की जो गणना है, अगर कोई किसी ज्योतिषी की गणना अगर गलत होती है तो इसका ये मतलब नहीं कि ज्योतिष गलत है। ज्योतिष की गणना में कमी हो सकती है और मैथमेटिकल कैलकुलेशन में किसी से भी गलती हो सकती है। सो दोस्तों, रही बात असम के चुनावों की, तो थोड़ा सा मुझे परेशानियां दिखाई देती हैं जो मैंने कहा भी, और लेट्स प्रे कि सब कुछ अच्छा रहे। सो दोस्तों, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। भारत माता की जय।